हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो है आपका साउंड। ठीक है, तो साउंड क्या है बेटा? देखिए, आप लोग अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप्स की साउंड सुनते हैं। घर में अपने पेरेंट्स की, ठीक है, अपने जो है ग्रैंड पेरेंट्स की, ब्रदर की, सिस्टर की, कजन्स की, या ठीक है आपके नेबर्स की, और उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि किस तरह की साउंड है। पर अगर एज ए साइंस स्टूडेंट आपको पूछा जाए कि साउंड है क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ साउंड, कि एक साउंड से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या कहेंगे? कि जो हमें सुनाई दे रहा है? नहीं, साउंड हम क्या कहेंगे, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक फॉर्म है बेटा एनर्जी की, ठीक है। और जो एनर्जी है ये समझ लीजिए कि ये न क्रिएट होती है न डिस्ट्रॉय होती है, बट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। ठीक, जैसे हम लोग बोल रहे हैं, आप बोलेंगे कि हम बोल रहे हैं, जो हमारे साउंड जो निकल रही है, तो ये कौन सी एनर्जी चेंज हो रही है? ये एनर्जी ही इसमें लगती है, बट कौन सी एनर्जी? हमारी जो बॉडी है इसमें होती है केमिकल एनर्जी, और फिर ये आपकी चेंज हो जाती है साउंड एनर्जी में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि साउंड क्या है, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, एंड दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हेयर, ये ऐसी फॉर्म है जिसको हम सुन सकते हैं। ठीक है, और हर एक जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो साउंड है वो स्पेशल होती है। ईच साउंड इज स्पेशल टू द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूसेस इट। हर एक ऑब्जेक्ट की साउंड स्पेशल होती है, इसीलिए हम हर एक साउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए बेटा, जानते हैं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस। देखिए, ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि साउंड क्या है, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कैसे ये प्रोड्यूस होती है बेटा? इट इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो आपकी जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब वाइब्रेशन जानते हैं आप लोग कि वाइब्रेशन क्या है, कि किसे हम वाइब्रेशन कहते हैं? जब किसी भी ऑब्जेक्ट में बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जो होता है, आगे पीछे कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो हम कहते हैं कि ये चीज़ क्या हो रही है, वाइब्रेट हो रही है। हम कह सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, यानी कि आपके आगे पीछे रैपिडली जब वो मूव करेगा तो वो क्या है, वाइब्रेशन आपका कहलाएगा। ओके, और जब ये वाइब्रेशन होता है तो क्या प्रोड्यूस होती है बेटा? साउंड प्रोड्यूस होती है। देखिए, जैसे आप पे बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं आपके, आप देख सकते हैं, और इनमें जितने भी ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस करने वाले ऑब्जेक्ट हैं सारे के सारे, चाहे आपका ड्रम ले लो, तबला ले लीजिए, गिटार ले लीजिए, ठीक है, आप सितार ले लीजिए, या आप अदर भी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इसमें, यहाँ पे आप देखेंगे हर एक ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होते हैं। इसको हम थोड़ा आगे समझते हैं। देखिए बेटा, अब बात आती है कि ये तो हो गया वाइब्रेशन की बात होगी। अब ये जो साउंड है ये प्रोपोगेट कैसे होती है, हाउ इट इज़ प्रोपोगेटेड। तो इसके लिए क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए। प्रोपोगेट यानी कि एक से दूसरे तक पहुंचना। एक जो साउंड है ये दूसरे तक कैसे पहुंचेगी, जब चीज़ें क्या होती हैं, प्रोपोगेट होती हैं। कैसे पहुंचती हैं, यानी कि जब वाइब्रेशन होता है, ये हमने कहा। अब आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ये जो स्पीकर है यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब प्रोड्यूस हुई तो यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँची, हमारे कान तक कैसे पहुँचती है? देखिए बेटा, ये बीच में क्या है, एयर के मॉलिक्यूल्स। ये सारी जो लाइंस आप देख रहे हैं ये क्या है, दीज आर द लाइंस ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। ये एयर मॉलिक्यूल्स हैं। तो फर्स्ट ये एयर मॉलिक्यूल यहाँ वाइब्रेट हुआ होगा, देन इसने इसको वाइब्रेट किया, फिर इसने इसको, फिर इसने इसको, और इस तरह से एयर के मॉलिक्यूल वाइब्रेट होते चले गए। क्लियर? और लास्ट ये कहाँ तक पहुँच गए, ये जो वाइब्रेशन है हमारे ईयर तक पहुँच गई। अब ईयर से अंदर कैसे जाएंगे ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, कि जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये किस तरह से हम किस तरह से साउंड को सुनते हैं, यानी कि कैसे उसको समझते हैं, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि ये प्रोपोगेट होती है, ठीक है, बट इसके लिए भी मीडियम चाहिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है साउंड प्रोड्यूस होती है, यानी कि साउंड जब बनाते हैं, then the air around it also start vibrating in exactly the same way, ठीक है, and carries sound to our ears through the vibration of its molecule, यानी कि ये एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वाइब्रेट हुए और हमारे कान तक साउंड पहुंच गई।
आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखिए हम लोग कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हाउ वी प्रोड्यूस साउंड। ह्यूमन बीइंग्स की जो बॉडी है उसमें साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। देखिए बेटा हमारी जो बॉडी है अगर आप देखें तो यहाँ पे नेक में, ये जो यहाँ पे देखेंगे अगर आप लोग यहाँ पे, सॉरी दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स प्रेजेंट होता है और ये जो बॉक्स है इसका नाम है लैरिंक्स। क्या कहते हैं इसको हम, दैट इज कॉल्ड दी लैरिंक्स। ये जो वॉइस है उनमें थोड़ा बाहर निकला हुआ भी दिखाई देता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं द ह्यूमन बीइंग्स प्रोड्यूस साउंड बाय यूजिंग द वॉइस बॉक्स विच इज कॉल्ड लैरिंक्स। इस तरह से ये आपका ये जो वॉइस बॉक्स है ना बच्चों, इस तरह से दिखता है ये, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ये देखिए यहाँ पे ये हमने पूरा इसका डायग्राम रखा हुआ है आपके पास कि ये हमारे वॉइस बॉक्स का डायग्राम है बच्चों। और इसमें क्या होते हैं आपके जो ये लैरिंक्स की हम बात कर रहे हैं, ये तो हो गया आपका लैरिंक्स बाहर का। इसमें 2 लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, आप ये देख सकते हैं देयर आर 2 लिगामेंट्स, ये 2 लिगामेंट्स होते हैं और बीच में इनमें गैप प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं बोलते हैं तो एयर यहाँ से पास होती है आपकी, ठीक। और ये जो मसल्स हैं हमारी, जो ये लिगामेंट्स हैं, ये खींच जाते हैं और क्लोज हो जाते हैं। इस तरह से देखेंगे आप, ये क्लोज हो रखे हैं ऐसे, ठीक है। और इस वजह से ये बीच में जो ये देखेंगे बीच में थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट रहता है इसके बीच में, ठीक। तो यहाँ पे जो एयर है ये क्या करेगी, इट वाइब्रेट, ये एयर यहाँ पे वाइब्रेट करने लगती है, ठीक है। और इसी वाइब्रेशन से जो ये हमारे जब मसल्स खींच जाती हैं और एयर जो हम बोलते हैं तो एयर अंदर जाती है हमारी और यहाँ पे ये खींच जाते हैं, ये जो लिगामेंट्स हैं ये खींच रहे हैं आपके, स्ट्रेच हो रहे हैं और एयर यहाँ पे वाइब्रेट होने लगती है। और एयर के वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कैसे होती है, द लंग्स पास अ करंट ऑफ एयर बिटवीन द 2 वोकल कॉर्ड्स। ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये सॉरी ये जो लिगामेंट्स हमने कहा इनको हम वोकल कॉर्ड्स भी कहते हैं, दे आर कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स। ये बाहर का बॉक्स तो लैरिंक्स हो गया और ये क्या है, वोकल कॉर्ड्स ये होते हैं आपके, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि द लंग्स पास अ करंट ऑफ एयर, लंग्स ने क्या किया, एयर करंट को पास किया, ठीक है, बिटवीन 2 वोकल कॉर्ड्स, इन दोनों वोकल कॉर्ड्स के बीच में। एंड दिस एयर मेक्स द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, ये जो एयर है ये वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट करेगी। एंड द वाइब्रेटिंग वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस साउंड, यही जो हमारे वाइब्रेटिंग वोकल कॉर्ड है ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, दे विल प्रोड्यूस साउंड। इस तरह से साउंड प्रोड्यूस होती है, ओके। तो देखिए बेटा आज आप लोगों ने जाना कि क्या है कि हमारी बॉडी में साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होगी। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें हम देखेंगे कि साउंड किस तरह से जो है कौन कौन से उसको मीडियम चाहिए जिससे वो प्रोपोगेट हो सकती है, कौन कौन से मीडियम में प्रोपोगेट होती है, किस स्पीड से प्रोपोगेट होती है अलग अलग मीडियम में, सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में, ठीक है। उसके बारे में आप लोग जानेंगे। आज मैंने बहुत ही छोटी आपकी वीडियो बनाई है और थोड़ा बैक में एक पॉइंट रह गया था उसको डिस्कस कर लूँ। देखिए बेटा हमने यहाँ पे बात करी थी कि जो ये साउंड जो ये प्रोड्यूस हो रही है ये किस चीज़ से हो रही है, वाइब्रेटिंग द ऑब्जेक्ट। अब आप देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं साउंड कैन जिससे साउंड प्रोड्यूस हो सकती है। तो साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय द डिफरेंट मेथड्स, बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। जब कोई स्ट्रिंग वाइब्रेट होती है, अगर यहाँ पे आप देखें जो ये वीणा वगैरह है आपकी, ठीक है, और यहाँ पे आपका है या गिटार आप क्या होता है बेटा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे बेटा इनमें स्ट्रिंग्स होती हैं और जब ये स्ट्रिंग्स जब ये वाइब्रेट करती हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। तो हम कह सकते हैं द साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। दूसरा देखिए साउंड और कैसे प्रोड्यूस होती है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग एयर कॉलम्स। जब कोई एयर कॉलम्स होते हैं उनमें वाइब्रेशन होती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। लाइक कौन एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चों आपके, क्या चीज़ें हो सकती हैं आपके एग्जाम्पल इसमें, जैसे आपका फ्लूट जो है वीणा, या आप यहाँ पे ये सहनाई जो देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आप देखेंगे बीच में एयर कॉलम है, पूरी खाली हवा भरी हुई है पूरी उसमें,
ठीक है, एयर कॉलम है एक, और उसमें उसमें एयर है उसमें। तो उसमें आप फ्लूट देखेंगे, बांसुरी जो होती है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उनको जैसे हम खोलेंगे बंद करेंगे तो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यानी कि एयर भी वाइब्रेट करती है तभी तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है। और हमारा जो हम कहें हमारे जो थ्रोट है, हमारे जो वोकल कॉर्ड हैं, उसके बीच में भी एयर ही तो वाइब्रेट हो रही है, तो एयर भी वाइब्रेट होती है और वहाँ से भी साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे हमने कहा शहनाई में हो गया आपका, या आपका कहाँ पे होता है बेटा ये, लाइक हम कह सकते हैं फ्लूट में, बांसुरी में होता है। ठीक है, इसके अलावा कहाँ पे होता है बेटा, कहाँ प्रोड्यूस होती है, बाय वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन्स ऑल्सो। जब कोई मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है, जैसे आपका ये ड्रम है, इसमें आप जानते हैं ये क्या है, दैट इज़ अ मेम्ब्रेन। और जब हम इसको बीट करेंगे, ऐसे हैमर से इसको बीट करेंगे तो क्या होगा, ये वाइब्रेशन इसमें स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही वाइब्रेशन स्टार्ट होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी। तो हम कह सकते हैं द साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग अ मेम्ब्रेन। इसके अलावा बाईसाइकिल में आप देखेंगे, साइकिल जो होती है उसमें जब आप बेल बजाते हैं तो क्या होती है, वहाँ पे प्लेट्स होती हैं, तो जब वो भी वाइब्रेट होती हैं तो वहाँ से भी क्या प्रोड्यूस होती है बेटा, साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग जो ऑब्जेक्ट हैं उनके वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा इसको आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं बेटा, आप इसको देख भी सकते हैं कि ऐसे करके साउंड प्रोड्यूस होती है या नहीं होती है। किस तरह से आप देख सकते हैं, आप एक काम करिएगा, आपके पास जो रबड़ बैंड होता है, ठीक है, रबड़ बैंड तो जानते हैं आप लोग क्या होते हैं आपके, तो उस रबड़ बैंड को थोड़ा स्ट्रेच करिए और उसके बाद किसी को, अपने भाई बहन को या अपने फ्रेंड को बोलिए इसमें थोड़ा उसको वाइब्रेट करे, उसको हाथ से थोड़ा हिला दे। ठीक है, तो आप देखेंगे जब वो वाइब्रेशन करेगा ना तो उससे साउंड प्रोड्यूस होने लगेगी, और ये एक एक्टिविटी भी हो गई आपकी कि जिससे आप कह सकते हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, कि कोई भी जो स्ट्रिंग है जब वो वाइब्रेट करती है, या कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो वाइब्रेट करता है तो वहाँ से क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे हमने किस केस में देखा, रबर के केस में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि साउंड क्या है। हमने कहा दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये कैसे आपका प्रोड्यूस होती है, बाय वाइब्रेटिंग द ऑब्जेक्ट्स। क्या क्या इसके मेथड्स हो सकते हैं ये भी हमने जाना कि ये डिफरेंट मेथड्स है, बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, बाय वाइब्रेटिंग एयर कॉलम्स, बाय वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन्स, बाय वाइब्रेटिंग प्लेट्स, एंड हाउ ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस साउंड। कैसे प्रोड्यूस करता है साउंड, तो हमने कहा वॉइस बॉक्स में जो लैरिंग्स है या वॉइस बॉक्स जो है उसमें क्या होते हैं, 2 लिगामेंट्स होते हैं, दैट इज वोकल कॉर्ड्स, और उन वोकल कॉर्ड्स के बीच में जब एयर वाइब्रेट होती है तो ह्यूमन बीइंग्स की साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके बच्चों, थैंक यू। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।